जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि जब भी हम अपने आप को गुरु जी को सरेंडर कर देते हैं तो गुरु जी सब हमारे हक में ही करते हैं। गुरु जी हमारे से ज़्यादा अच्छे डिसीजंस लेके हमें अच्छा सफल बना देते हैं। इसलिए हमें हमेशा गुरु जी को अपने आप को अच्छे से सरेंडर कर देना चाहिए और हमेशा गुरु जी पर विश्वास रखना चाहिए। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी को जब भी सरेंडर करो तो क्या होता है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरी गुरु जी के साथ जर्नी 7 फरवरी 2023 को शुरू हुई, जिसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। एक मोरनी अपना अंडा मेरे घर की बालकनी में देकर गई। तब मुझे ये पता भी नहीं था कि ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। उसके कुछ दिन बाद मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई तो वहाँ मैंने गुरु जी का स्वरूप पहली बार देखा। जिज्ञासा हुई तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा गुरु जी के बारे में और उसके अगले दिन 20 फरवरी 2023 उसने गुरु जी का स्वरूप मेरे घर भेज दिया और मैंने गुरु जी का स्वरूप अपने हॉल में लगा दिया। और इस तरह से गुरु जी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई। ऑनलाइन के माध्यम से गुरु जी से कनेक्शन बनने लगा और यहाँ होने वाले मंथली सत्संग में भी जाने लगी। धीरे धीरे काफ़ी कुछ समझ में आने लगा और हम बड़े मंदिर फर्स्ट टाइम गए। संगत जी, हम ये सोचकर संडे को गए थे कि मंडे को और भी ज़्यादा भीड़ मिलेगी। आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन बड़े मंदिर में इतनी भीड़ थी कि हमको लाइन में लगने से लंगर प्रसादी और बाहर आने में कुछ 5 घंटे का समय लगा होगा। गुरु जी ने कौन से कष्ट कटवाए पता नहीं। उसके बाद दिसंबर में गुरु जी के मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे कि मोर रूप में दर्शन दूंगा। तो एक दिन मेरे घर की टेरेस पर मोर रूप में दर्शन हुए। गुरु जी ने टेरेस गार्डन से फ्रेश लंगर भी किया और ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक मोर हमारे घर की टेरेस पे ही था। गुरु जी के रूप में गुरु जी ने कई बार अपनी फ्रेग्रेंस फील करवाई है। मेरे घर में मेरे अलावा गुरु जी को कोई नहीं मानता था। मुझे ही नहीं, मेरी फैमिली को भी फ्रेग्रेंस आती थी। संगत जी, मेरी शादी के कुछ साल बाद ही हमको घर से बेघर कर दिया गया था और हमको कुछ भी नहीं दिया गया था, नॉट अ सिंगल पेनी। मेरे पेरेंट्स ने हमको सपोर्ट किया और मेरे अंकल को नया बिजनेस स्टार्ट करवाया। ईश्वर की कृपा से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन कोविड टाइम के बाद हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गई। जिस टाइम में गुरु जी से जुड़ी तो वो टाइम यानी कि पूरा 1 साल बहुत मुश्किल टाइम था। मेरे अंकल काफ़ी स्ट्रेस में रहने लगे थे। मुझे एक दिन ना जाने क्या सूझा, मैंने वो हिसाब जो इनके बड़े भाई ने बनाया था वो गुरु जी के स्वरूप के नीचे रख दिया और मेरे अंकल की कंपनी का विजिटिंग कार्ड भी रख दिया और गुरु जी से अरदास करी कि गुरु जी अब आपको ही देखना है, सब आप पर छोड़ती हूँ। अगर आपको लगता है कि ये हमारे हक का है तो आप ये हमें दिलवा देना। बाकी आप देखो कि ये प्रॉब्लम जो सर पे खड़ी है कैसे ख़त्म होगी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उसके कुछ दिनों बाद ही मेरे अंकल के बड़े भाई का मैसेज आया और धीरे धीरे उनके मैसेजेस पे बात होने लगी। कुछ महीनों बाद उन्होंने 3 मार्च को मिलने आने का डिसाइड किया। बोला कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। उस दिन मेरी बेटी का 16th बर्थडे था। वो आए, हम लोग डिनर करने गए। उसके बाद नेक्स्ट डे ये दोनों भाई फिर मिले। बात की कन्फ्यूजन क्लियर हुई। 18 साल बाद इनके बड़े भाई ने हमारे हिस्से की पेमेंट इंस्टॉलमेंट में देने के लिए मान गए। 6 मंथ्स गुरु जी के असीम कृपा हुई मेरे परिवार पे। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। इसी दौरान गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ, तेरे 99% कर्म मैंने कटवा दिए हैं और बाकी 1% भी कटवा दूंगा।
तो 3 दिन से मुझे बॉडी एक हो रहा था। मैं समझ गई गुरुजी कर्म कटवा रहे हैं और कल गुरुजी का मैसेज भी आया था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज मैं ये सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ। आज डेट भी 7 है। गुरुजी का ब्लेस्ड डे है और कल शिवरात्रि भी है। संगत जी, आप गुरुजी को अपने आप को पूरा सरेंडर कर दो, फिर देखो गुरुजी सब ठीक कर देते हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। अगर हम गुरुजी के हाथ में सब कुछ सौंप देंगे तो गुरुजी हमारा कभी भी बुरा नहीं होने देते। गुरुजी सब संभाल लेते हैं। गुरुजी सब हमारे हक में ही करवाते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।